आज यानी कि 19 जनवरी को शेयर बाजार की सुस्त शुरुआत हुई। प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आए। बात करें सेंसेक्स की तो ये ओपनिंग के बाद 450 पॉइंट्स और निफ्टी 140 पॉइंट्स नीचे गिरकर ट्रेड कर रहा था। ओपनिंग के बाद बाजार निचले स्तरों से संभलते नजर आए। 9:30 बजे के आसपास सेंसेक्स 372 पॉइंट्स नीचे यानी कि करीब 83,199 पर था। निफ्टी 100 पॉइंट्स नीचे यानी 25,575 के आसपास ट्रेड कर रहा था। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो ये 209 पॉइंट्स नीचे 59,898 पर ट्रेड करता नजर आया। शेयर बाजार की इस हलचल के बीच मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 3% से ज्यादा की गिरावट आई है और शेयर 1411 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कंपनी ने मुनाफा कमाया है, फिर भी शेयर गिर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है, समझते हैं आसान भाषा में। रिलायंस ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछली तिमाही के मुकाबले 3% बढ़कर 18,165 करोड़ रुपए रहा। वहीं कंपनी की बिक्री यानी कहे रेवेन्यू भी 11% बढ़कर 2.69 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। जियो और ऑयल बिजनेस ने इसमें शानदार साथ दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मुनाफा हुआ है तो शेयर गिर क्यों रहे हैं? दरअसल इसकी मुख्य वजह है रिलायंस रिटेल। ब्रोकरेज फर्म्स का कहना है कि रिटेल सेक्टर में कंपनी की ग्रोथ उम्मीद से काफी कम रही है। इसके अलावा कंपनी का एबिटा यानी कि कामकाज से होने वाली कमाई भी एनालिस्ट के अनुमान से करीब 4% की कम रही है। पिछली तिमाही की तुलना में रिलायंस इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट 3% बढ़कर 18,165 करोड़ रुपए हो गया। इसी अवधि में कंपनी का रेवेन्यू भी 4% बढ़ा, जो स्टेडी बिजनेस ग्रोथ को दिखाता है। कंपनी का एबिटा 50,932 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की तुलना में 6% ज्यादा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी का कहना है कि अब रिलायंस का पूरा फोकस एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लीन एनर्जी पर है। उनका मानना है कि रिलायंस इन जरूरी टेक्नोलॉजी की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाएगी और भारत साथ ही पूरे विश्व के लिए बड़े पैमाने पर टिकाऊ समाधान पेश करेगी। बड़े ब्रोकरेज फर्म जैसे सिटी और मोतीलाल ओसवाल ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर अपनी राय पेश की है, साथ ही टारगेट्स भी दिए हैं। तो एक नजर डालेंगे ब्रोकरेज द्वारा दिए गए इन टारगेट्स पर। सिटीज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर अपनी बाय की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन स्टॉक पर जो टारगेट प्राइस दिया है वो थोड़ा घटा कर दिया है। ये 1,860 रुपए से 1,815 रुपए कर दिया है। FY 2026 की तीसरी तिमाही में कंपनी का एबिटा उम्मीद से कम रहा, जिसका मुख्य कारण रिटेल कारोबार में बढ़ोतरी की धीमी गति थी। हालांकि रिलायंस के क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट योजना के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं और तिमाही के दौरान कंपनी का लोन लेवल लगभग स्टेबल रहा। ब्रोकरेज का कहना है कि रिटेल बिजनेस के कमजोर प्रदर्शन से शॉर्ट टर्म में शेयर पर काफी गहरा असर पड़ सकता है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में शेयर की कीमत पहले की लगभग 8% गिर चुकी है, इसलिए इसमें और गिरावट आने की संभावना काफी कम नजर आ रही है। मोतीलाल ओसवाल ने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पर बाय की रेटिंग को बरकरार रखा है और नया टारगेट प्राइस 1,750 रुपए तय किया है। कंपनी का एबिटा 460 अरब रुपए रहा, जो पिछले साल की तुलना में 5% ज्यादा था, लेकिन पिछली तिमाही के लगभग बराबर था और एक्सपर्ट्स के अनुमान से लगभग 4% कम था।